जिस तरह की संख्या कोरोना की यहाँ है उससे कहीं अधिक महाराष्ट्र में, उससे कहीं अधिक पंजाब में, उससे बहुत ज़्यादा कहीं अधिक छत्तीसगढ़ में और भी अन्य प्रदेशों में ये जो स्ट्रेन आया, इस प्रकार की जो लहर आई है, इससे कोई न तो देश अछूता है और न हमारे प्रदेश अछूते हैं। तो ये केवल कोरोना का संक्रमण यहाँ ही नहीं है, सर्वत्र है। मैं फिर भी विनयपूर्वक कहना चाहता हूँ कि उस मात्रा में नहीं है, उस तरह से नहीं है, उतना आक्रामक नहीं है, उतना प्रचंड नहीं है, उतना प्राणघातक नहीं है और ना ही उतना वो भयावह है, ना ही वो उतना अधिक भीतर में आशंकाएं पैदा करने वाला है। लेकिन फिर भी हम कोविड नियमों का पालन कर रहे हैं। मैं आपको विनयपूर्वक बात कहूँगा, हमारे आश्रमों में सब लोग नेगेटिव रिपोर्ट लेकर आए, हम लगातार टेस्ट करा रहे हैं। मैंने खुद 12 बार टेस्ट कराए, निरंतर हम टेस्ट करा रहे हैं, आगे बढ़कर टेस्ट करा रहे हैं। खुद आकर हमारे सारे सन्यासी कह रहे हैं हमारा कोरोना टेस्ट कीजिए। तो ये बात इसलिए भी कही जा रही है कि अब हम सतर्कता रख रहे हैं, सावधानी रख रहे हैं। मैं पूरे भारतवासियों को विश्वास दिलाता हूं कि हम उन सारे नियमों का निर्वहन करते हुए जो कोविड नियम है, हम कुछ चीज़ें प्रतीकात्मक करेंगे। इसलिए भावुक भक्तों से मेरा आग्रह है कि वो कम संख्या में। देखिए, हम ये कोई जो हमारे अब एक प्रकार से कुंभ धीरे धीरे शिथिलता की ओर है। आप जानते हैं कि लगभग कुंभ की सारे स्नान हो चुके हैं, एक स्नान को छोड़कर। उसमें प्राय बैरागी ही जाते रहे, अन्य जितने भी अखाड़े हैं वो प्रतीकात्मक जाते रहे। अब तक कुंभों का ये इतिहास है, जो अब तक का इतिहास रहा है, वो इतिहास ये रहा है कि वो केवल प्रतीकात्मक जाते रहे। तो हम आने वाले स्नान का भी सम्मान करना चाहते हैं। हम कुंभ समाप्ति की घोषणा नहीं कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि उनके भी स्नान जो बचे प्रतीकात्मक। तो क्या उनसे आप अपील करेंगे कि वो कम संख्या में जाए? जी, देखिए, मैं जो अपील कर रहा हूँ वो अपने व्यक्तिगत तौर पे कर रहा हूँ कि हम संतों को, हम सबको अन्यों के प्राणों की रक्षा के लिए, हम सबको जनमानस के आदर के लिए अपनी चीजों को शिथिल रखना चाहिए। स्नान की बाधा नहीं आए। शिथिल का अर्थ कहने का यह है कि देखिए, उस तरह का स्ट्रेन तब नहीं था जो स्ट्रेन आज है, उस तरह की आक्रामकता, उस तरह की प्रचंडता उन दोनों नहीं थी जो आज है। तो मैं ऐसा तो कभी नहीं कह रहा कि स्नान न हो। मैंने ये बिल्कुल नहीं कहा है कि कुंभ समाप्त हो गया, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि अब स्नान नहीं होना चाहिए। मेरा आशय है कि धर्म ये कहता है कि अन्यों की प्राणों की रक्षा के लिए हम ये तय करें कि किस तरह से हम अपनी चीजों को ठीक रख सकते हैं। ने ये कहा है कि हमारे प्राय स्नान हो चुके हैं, तो उनका कहने का अर्थ कोई समाप्ति की घोषणा नहीं थी। उनका कहने का अर्थ कदाचित ये था कि हम लोगों के प्राय स्नान हो चुके हैं, आगे आने वाले स्नान तो प्राय हमारे प्रतीकात्मक रहे। 2-2 4-4 संघ आप जानते ही हैं, हर कुंभ आपने देखे। उनका ये था, उनका नैरेटिव ये नहीं था कि कुंभ की समाप्ति की घोषणा हो गई। आचार्य जी, कुछ विशेषज्ञ कह रहे हैं सर्वाधिक नागा सन्यासी हैं। हमने जिस तरह से उनकी जांच कराई है, सर्वाधिक सन्यासी जूना खाड़े के हैं जिन्होंने अपनी जांच कराई है। सद्भाग्य से 1-2 कोई पॉजिटिव निकले होंगे, बाकी सब नेगेटिव। क्या रिटर्न बैक करने के लिए आप उनको कह रहे हैं कि आप नहीं, मैं फिर से कह रहा हूँ, हम कुंभ समाप्ति की घोषणा नहीं कर रहे हैं। ये बिल्कुल बात नहीं कही जा रही कुंभ समाप्त हो गया है। मैं कह रहा हूँ कुछ चीजें प्रतीकात्मक की है। क्या प्रधानमंत्री जी ने इस तरह की अपील करी है कि प्रतीकात्मक? देखिए, प्रधानमंत्री की बड़ी स्पष्ट अपील है। उन्होंने कहा संतों का आदर होना चाहिए, भावुक भक्तों का आदर होना चाहिए। प्रधानमंत्री की सीधी सीधी अपील है कि अन्यों की रक्षा के लिए, इस लड़ाई को और अधिक ताकत देने के लिए कोई चीज उस तरह से की जाए जो प्रतीकात्मक। मैं वैज्ञानिकों की बात को तो असत्य अथवा मिथ्या नहीं सिद्ध करना चाहूंगा, लेकिन इम्यून सिस्टम की भी बात है। जब व्यक्ति अपना जिसकी रोग प्रतिरोधात्मक शक्ति प्रचंड है, अब वो विश्वास से भरा है, उसमें उसके मनोदशा में बहुत अधिक सकारात्मकता है, अथवा उसका चिंतन विधेयक है, अथवा वो बहुत ही स्वस्थ है, ऊर्जावान है और अधिक वो एक प्रकार से आत्मबल के साथ आ रहा है, तो ऐसे में मुझे लगता है कि उसके विश्वास को हमें नहीं तोड़ना चाहिए। स्वामी जी, जैसी परिस्थितियां हैं, स्वामी जी जैसी परिस्थितियां की हट की वजह से 2021 में हुआ। देखो, ग्रह योग और मान्यताएं तो सर्वत्र हैं और उन सबका आदर करना चाहिए। महाराज जी, 12 और 14 प्रधानमंत्री जी जब पहली बार संसद पहुंचे तब उन्होंने संसद की देहरी को प्रणाम किया। उन्होंने संसद की देहरी की धूल माथे से लगाई। तो एक प्रकार से हमें ऐसा दिखाई देता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी एक सच्चे उपासक हैं लोकतंत्र के। वे लोकतंत्र अथवा प्रजातांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध थे। वो पूरे देश के प्राण और दूसरों के जीवन की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध थे। ये माननीय प्रधानमंत्री जी का आह्वान है एक प्रकार से।
कि कुंभ सुरक्षित हो। नहीं धन्यवाद। स्वामी जी, बस एक बात और बता दीजिए। आपने कहा 2 बार आपकी गृह मंत्री से भी बातचीत हुई, प्रधानमंत्री से भी। उन्होंने कहा आपको कि प्रतीकात्मक रूप से करिए। उनका ये खुद का आह्वान है, आप देखिए ट्वीट किया उन्होंने। जी, उन्होंने ट्वीट वेब दुनिया और डॉयचे वेले लाए हैं आपके लिए 5 लाख रुपए तक के उपहारों की शानदार सौगात। 2 अप्रैल से 1 मई तक आप जीत सकते हैं शानदार इनाम। हर दिन देना है बस 5 सवालों के जवाब। जीतो खुशियां कॉन्टेस्ट में आप इस तरह ले सकते हैं भाग। वेब दुनिया डॉयचे वेले कॉन्टेस्ट में भाग लेने के लिए सबसे पहले अपने मोबाइल पर वेब दुनिया ऐप अपडेट करें। यदि मोबाइल पर ऐप नहीं है तो आप नए सिरे से ऐप डाउनलोड कर कॉन्टेस्ट में भाग ले सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर पर जाइए और वेब दुनिया ऐप डाउनलोड कीजिए। वेब दुनिया ऐप डाउनलोड कर चुनिए हिंदी भाषा। टॉप मेनू बार में गिफ्ट आइकन को क्लिक कीजिए। फेसबुक या जीमेल से लॉगिन कर जीतो खुशियां कॉन्टेस्ट का हिस्सा बनिए। आपको हर दिन 5 सवालों का सेट मिलेगा, जिनके जवाब वेब दुनिया और डॉयचे वेले के लेखों में मिलेंगे। सही जवाब दीजिए, कॉइन्स इकट्ठा कीजिए और आप जीत सकते हैं कई शानदार इनाम। जीतो खुशियां कॉन्टेस्ट देता है आपको शानदार सुनहरा अवसर महीने भर तक। दोस्तों और परिचितों से कॉन्टेस्ट शेयर कर कमाइए कॉइन्स। शेयर करें, खूब खेले, खूब कमाएं। साथ साथ वेब दुनिया डॉयचे वेले पर बॉलीवुड, क्रिकेट, कला, इतिहास और धर्म संबंधी जानकारी भी बढ़ाए। ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा? हमारे जैसा क्विज कहाँ मिलेगा?